तो अभी तक हम लोग कर रहे थे कर्म योग चैप्टर 4। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन से वी विल स्टार्ट। तो पूरा कर्म योग का अर्जुन को बता दिया है कृष्ण जी ने कि कैसे कर्म वो है, प्रधान है, कितना इम्पोर्टेंस है कर्म करने की, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त कैसे रहना है, ज्ञान का महत्व क्या है कर्म में, सब वो बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एंड में आते आते जो अर्जुन जी पूछते हैं वो ये होता है कि हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी की ओर फिर और कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। कर्मों के सन्यासी की ओर फिर कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बांधी निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अभी मैं आपको जो गीता बताऊंगी ना वो किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है कर्म संन्यास योग। ठीक है। कर्म संन्यास योग वो बता रहे हैं कि पहले कर्म योग क्या है फिर कर्म संन्यास योग क्या है। तो ये जब क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने तो समझ गए कृष्ण जी कि अभी इसको समझ आया नहीं है। इतना मैंने डिटेल में क्या क्या बता दिया, सारी चीजें बता दी। वो एक एक शब्द में सब कुछ बता देते हैं, एक लाइन में एक श्लोक में पूरा बता देते हैं कि क्या ज्ञान है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप बार बार देखेंगे वही चीजें रिपीट हो रही है। मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। लेकिन अर्जुन क्या पूछ रहा है कि मेरे लिए कौन सा मार्ग आप सजेस्ट करेंगे। आपने तो कर्म संन्यास को बेटर बताया है कर्म से, कर्म योग से। तो इसमें अभी वो समझ गए हैं कि अच्छा इसको अभी भी समझ नहीं आया है कि इसका मार्ग क्या है। तो उनको लग रहा है कि इसको क्लिक नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है। अभी इसका कोई भी आप गीता में देखेंगे वो ये कोई नहीं बताएगा कि कृष्ण जी को क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं अभी। ठीक है। उनका जवाब सुनिएगा आप, वो इतने जीनियस हैं। जवाब देखिए क्या देते हैं वो, उन उसके प्रश्न का आंसर नहीं दे रहे हैं। अभी जो जवाब देंगे ना वो पूछ रहे हैं मेरे लिए कौन सा मार्ग अच्छा है, वो नहीं बताएंगे वो। लेकिन जो पहला पार्ट है कि कर्म संन्यास योग या कर्म योग, उनमें से कौन सा बेटर है वो बताएंगे। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारी वाले हैं। अभी कोई भी परमात्मा को रास्ता जाता है वो परम कल्याणकारी ही है, और तो कोई रास्ते कल्याणकारी नहीं होंगे, चाहे कोई भी मार्ग हो। ठीक है। भक्ति मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, सांख्य योग को ही कर्म संन्यास योग कहते हैं। तो कोई भी मार्ग से अगर आप परमात्मा की ओर जा रहे हैं तो वो कल्याणकारी ही है। तो वही वो जवाब दे रहे, कितना इंटेलिजेंट आंसर देते हैं। आप देखिए ऐसा इंसान धरती पे नहीं है कोई, घुमाते कैसे हैं वो। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास के कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं कि कर्म संन्यास साधन में ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म योग से। तो एंड में जब हम 18 अध्याय कर लेंगे ना तो हम एक सीरीज बनाएंगे, अल्फाबेट मतलब उसमें प्रायोरिटी में कौन सा बेटर है, फिर उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे। तो उससे समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिकली वो क्या बता रहे हैं। लेकिन कितना ब्यूटीफुली वो आंसर कर रहे हैं। अर्जुन पूछ रहा है मेरे लिए क्या कौन सा योग आप बोलेंगे। ठीक है। वो नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है इसको समझ ही नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं आदि से हूँ। थर्ड चैप्टर में बता दिया मैं आदि से आ रहा हूँ, सूर्य को ज्ञान दिया था, ये वो। इतना कुछ बोलने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। अर्जुन इतने बड़े धनुर्धार, इतने बड़े क्या बोल सकते हैं आप, नींद को जीत लिया, इंद्रियों को जीत चुके हैं, फिर भी उनको भगवान की वाणी समझ नहीं आ रही है। ठीक है। उसके लिए कोई गुरु के आगे सर देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। समझ रहे हैं आप। ये जो मैं है ना वो मिटानी पड़ती है तब जाके हमें समझ आता है। तो इन दोनों में से कौन सा मार्ग वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि चलो कर्म संन्यास मार्ग अच्छा है, परमात्मा की तरफ जा रहा है तो वो मार्ग ये वाले से पहले वाले का बेटर है। ठीक है। लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर और उसका जवाब वो पता है कब देते हैं आपको कि उसके लिए कौन सा मार्ग सही है। वो देते हैं 18 अध्याय में।
18वें अध्याय में आंसर देते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग है। पहले ऐसे ही सब कुछ बता रहे हैं उसे कि ये क्या है, वो क्या है, भक्ति क्या है, ये क्या है। फिर एंड में बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या मार्ग है। तो वो वेट करिएगा आप 18 अध्याय का, अभी नहीं बताऊंगी, मुझे तो पता है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्म योग सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। एक ही बात को अलग अलग तरह से समझाना पड़ता है परमात्मा को, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती है। अभी स्पिरिचुअलिटी को भी मुझे कितने भाषाओं में आपको समझाना पड़े ना, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से। कभी बोलना पड़े मरने से पहले मर जाओ, कभी बोलना है माफी करना सीखो, कभी बोलना पड़े कुछ, कभी भजन के माध्यम से, कभी दृष्टांत के स्टोरी के माध्यम से। हमें घुसता ही नहीं है बुद्धि में कि क्या बोल रहे हैं, एक बारी में नहीं समझ आता है। तो इसीलिए उनको भी अलग अलग तरह से समझाना पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि द्वेष करता है जो पुरुष, जो द्वेष नहीं करता और आकांक्षा नहीं करता, वो कर्म सन्यासी है और वो बहुत योग्य है। तो अभी आपको पहले पता होना चाहिए कि राग और द्वेष का मतलब क्या है। मतलब वोकैबलरी भी तो हमें पता होनी चाहिए ना कि क्या मतलब है इसका। द्वेष मीन्स मैं और मेरा, जो हम सबके अंदर है। आज आपका कोई रिलेटिव आ जाता है घर पे, तो आप बहुत खुश होंगे। वही आपके हस्बैंड का रिलेटिव आएगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आपकी मम्मी घर आ रही हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आपकी सास घर आ रही है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ये है मैं और मेरा, ये है द्वेष। ये सब में होता है, ये भरा हुआ है हमारे अंदर। संसार में ना बचपन से ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको सिखा दिया जाता है, अच्छा ये आपके रिलेटिव हैं, ये वो हैं, ये इसका ये है, इसका प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है। ये अभी आजकल तो बच्चों को इतना पैम्पर करा जा रहा है कि बेटा ये आपकी अलमारी है, ये आपका टूथब्रश है, ये आपका ये है, ये वो है। मतलब पहले से ही कस्टम डिजाइन कर दिया है बच्चे के लिए। इतने स्पॉइल्ड है कि वो ऑलरेडी मेरा चीज है, कोई नहीं ले सकता, इट्स माइन। ये ऐसे भर गया है लोगों के अंदर। तो ये है द्वेष भाव। आज अगर आप किसी को शेयरिंग नहीं करते, ये छोटी चीजें बच्चों में देखी जाती है लेकिन बड़ों तक भी जाती है। आप अपने किसी, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मदर इन लॉ और मदर का, ठीक है। वही एक स्वेटर है आपके पास, ठीक है। अब आप कह रहे हैं मम्मी आप ले जाओ, उसमें आप सोचेंगे नहीं, आपको विचार नहीं आएंगे। लेकिन वही चीज जब आप मदर इन लॉ को देंगे ना, आप सोचेंगे ये क्यों चाह रही है मेरा ये स्वेटर, क्या मुझे देना चाहिए, ये तो मेरा है, ठीक है। ऐसे हमारे अंदर भरा हुआ है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी हजारों चीजें हैं। हमें लगता है कि सिर्फ इच्छा होना सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर और हजारों विकार भरे हुए हैं, वो आपको अंदाजा भी नहीं है। कोई सत्पुरुष आपको बताता है कि आपकी कमियां क्या हैं, आपको पता ही नहीं आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। हम अगर कोई गीता पढ़ेगा वो बोलेगा द्वेष, अच्छा मेरे में तो कोई द्वेष नहीं है, मैं सबको इक्वल ट्रीट करता हूँ। मेरे को बहुत लोग ऐसे पता है। आप कैसे जज करेंगे अपने आप को। ये तो सामने वाला बताएगा ना कि आपके अंदर द्वेष है कि नहीं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो बोलते हैं आई एम वेरी फेयर, मैं सही को सही गलत को गलत बोलती हूँ या बोलता हूँ। तो आपको कैसे पता। स्विंग, हमारे जो जजमेंट है ना वो स्विंग होती है अपने वालों के लिए और पराये वालों के लिए। आप नोटिस करिए, ये होमवर्क किया करिए अपने साथ कि मुझे किस किस से द्वेष है और राग है। राग का अर्थ है अटैचमेंट, द्वेष का अर्थ है मैं मेरा, कि ये मेरा है ये मेरा नहीं है। आज अगर ये शर्ट मैंने जो पहनी है ये मेरी है, ठीक है, इसके मैंने पैसे दिए हैं। लेकिन यही जब अब वहां पड़ी है, क्या कहते हैं, किसी भी दुकान पे, तो किसी की है, किसी की भी है, कोई भी ले जाए, लेकिन मैंने पैसे दे दिए हैं तो अब ये मेरी, अब ये मेरे अलावा कोई नहीं ले सकता। यहां पे हमारा द्वेष स्टार्ट होता है। बहुत छोटी 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 चीजें हैं लाइफ में। इतनी छोटी छोटी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके छोटे छोटे संस्कार ही आपके कर्म बना रहे हैं, वो एक हैबिट बन जाती है। आपको पता ही नहीं है, अनकॉन्शियसली आप चीजें कर रहे हैं। एक रोबोट की जिंदगी जी रहे हैं आप। आपके कुछ पुराने जन्मों के संस्कार थे, फिर इस जन्म में आप आए, पहले 10-15 साल जैसा भी आपको एनवायरनमेंट मिला, जैसे भी लोग मिले,
उस हिसाब से आपने एक नई कंडीशनिंग बना ली। ठीक है, वो आपकी कुछ धारणाएं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेस बन गया एक। अब वो बेस मैं इरेज कैसे करूं? उसके लिए आपको मेरे पास बैठकर 10-15 साल या 2-3 साल तो मिनिमम बैठकर मुझे आपका पूरा वो बेस क्लियर करना है कि वो सब गलत पकड़ के आए हैं आप। जो भी आपने सीखा है, जो भी सीखा है वो सब गलत है। वो बेस पहले क्लियर, इसलिए बचपन में ही लोगों को ना आश्रम में इधर उधर भेज देते थे, जो भाग्यशाली लोग होते हैं। अब तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अब आपको खुद ही अपने पे मेहनत करनी है। हार्डवर्क इतना करना पड़ेगा कि आपको खुद हार्डवर्क करना है, कोई अब करा नहीं सकता। इतना हम में वो भी नहीं होता कि हम किसी गुरु के पास जाकर बोले कि भाई मेरे को नहीं पता, आप देख लो। इतना हम लोग समर्पित भी नहीं होते हैं, क्योंकि मन शांत नहीं रहता, चलता रहता है जब देखो। तो वो सोचते रहते हैं कि इसको मुझसे क्या चाहिए, कि गुरु मेरे से क्या चाहता है। आपसे क्या चाह लेगा कोई? हमें किसी को कुछ नहीं चाहिए। आपके पास क्या है जो आप दोगे? गुस्सा, नफरत, यही दे सकते हैं हम किसी को भी। और आपके पैसे भी कोई क्या कर लेगा? तो चलिए, ये द्वेष और राग जो है जिसमें नहीं होता, जो पिक एंड चूज नहीं कर रहा है कि ये मेरा है तो मैं इसके साथ ऐसे ट्रीट करूंगा, वो दूसरा इंसान है तो ऐसा ट्रीट करूंगा, ये आया है तो बादाम खिलाऊंगा, वो आया है तो पिस्ता खिलाऊंगा, ये जो हम करते हैं ना, ये है द्वेष भाव। तो वो कह रहे हैं कि कर्म संन्यास योग जो है, उसमें जो इंसान द्वेष नहीं करता और जो आकांक्षा रहित है। अब आकांक्षा रहित मीन्स इसकी इच्छा नहीं है, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है किसी से। हम लोग तो एक्सपेक्टेशंस का टोकरा लेकर घूम रहे हैं अपने साथ, सभी के साथ। आपकी सारे ट्रिगर पॉइंट्स ही यही होते हैं लाइफ में। आप जिससे भी कुछ भी चाहते हैं, वही आपका दुख का कारण है, वहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। तो आप जब समझ जाएंगे कि क्यों आप दुखी हैं, क्योंकि आपको आकांक्षा है, किसी से एक्सपेक्टेशंस है। तो वो ही कह रहे हैं, जो जिसको एक्सपेक्टेशंस नहीं, वो कोई कर्म करने को नहीं कह रहे हैं इसमें। आप नोट करिएगा, नाम है कर्म संन्यास योग, ये नहीं कह रहे कोई कर्म करना है, ये करना है। वो कह रहे हैं जो द्वेष रहित और आकांक्षा रहित, विदाउट एक्सपेक्टेशंस काम करता है, और विदाउट भेदभाव। जनरल डे में, आप जनरल डे में सुबह से शाम 24 आवर्स में कैसे काम कर रहे हैं? आर यू डूइंग पिक एंड चूज? जो आपको पसंद है उससे आप, जो आपसे अच्छे से बात करेगा उससे आप बहुत अच्छे से बात करेंगे, जो नहीं करेगा उससे, उसके लिए आपका भाव क्या होगा? यहीं पे पिक एंड चूज है। ये तो बहुत इजी चीज है। जो मेरे से अच्छे से बात करता है उससे सब अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं करता है उसके लिए आपका भाव क्या है? मैं नहीं, अभी बात तो मैं बात कर ही नहीं रही हूं कि आप बात कैसे करते हैं, वो दूर की बात है। उसके लिए आपके अंदर से क्या निकलता है? जो अच्छा आपको दे रहा है उससे तो सब अच्छे से बात कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो बुरा दे रहा है उसके साथ आप उसके लिए क्या महसूस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कल हमने प्रैक्टिस करी थी फॉरगिवनेस की, कि जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको माफ कर दे। वहीं से शुरुआत है। माफ कर देंगे, वो उनके कर्म थे या मेरे ही कर्म थे, जैसे आए चले गए, कोई बात नहीं। एक बार आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आपको बहुत हल्का लगेगा। तो पिक एंड चूज करना और ये करना। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। वो कह रहे हैं संन्यास योग, जो कर्म संन्यास योग है और कर्म योग को, कि अलग अलग फल देता है, मूर्ख लोग समझते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है। देखिए सारी चीजें सेम है, यही वो समझा रहे हैं, एंड में आके यही बोलेंगे। उनको समझ आ जाता है एंड में भी कि इसको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, हमें नहीं समझ आता, सालों साल आप सत्संग आते रहिए, आपको नहीं समझ आएंगी चीजें। क्यों, कैसे आएंगी समझ? आपका एनवायरनमेंट क्या है? आप बहुत सात्विक एनवायरनमेंट में रहते हैं? आपकी कंपनी क्या है? कैसे लोग आपके साथ हैं? गॉसिप करने वाले, निंदा चुगली करने वाले, आपको नीचा गिराने वाले, दूसरों को नीचा गिराने वाले। कैसी आपकी कंपनी है, कैसा आपका एनवायरनमेंट है, ये 80% आपका डिसाइड करता है। यहाँ 1 घंटा आके आप सुन भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, कोई बूंद गिर रही है बस। एक इतना बड़ा विष का बोल आप लेकर बैठे, उसमें बस एक अमृत की बूंद गिरती है बस 1 घंटे में आकर।
अब सोचिए कितनी बूंदें गिरेंगी कि पूरा वो विश खाली हो जाए। कितनी बूंद चाहिए आपको? कम से कम 365 डेज आना है, फिर अगले 365, ऐसे चलता रहे अगर 10-15 साल तक, तो जाके वो होगा। उसमें साथ में प्रोसेस के या तो आप अपना विश उड़ेल कर आए पूरा, फिर सिर्फ अमृत ही जा रहा है। अब वो हर कोई कर नहीं सकता। ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, आप एनवायरनमेंट अपना चेंज कर दें, उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएं जो आपको नीचे गिरा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। वो भी हम नहीं कर सकते। समय लगता है, धीरे धीरे होने लगता है। तो अभी वो कह रहे हैं कि जो सन्यास और कर्म योग ये मूर्ख लोग मानते हैं कि अलग है, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक ही सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं पंडित ही समझ सकते हैं जो सम्यक एक तरह से वो माना जाता है। अभी आप लोगों को मैं बताऊं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी सुने हुए उपदेश, संन्यास योग का अर्थ है जिसने तत्वज्ञानी गुरु से ज्ञान लिया है और उसका उपदेश, मतलब उधर से अप्लाई कर रहा है, रियल टाइम एप्लीकेशन टेकन फ्रॉम अ तत्वज्ञानी पर्सन। ठीक है, इतना इजीली मैं समझा रही हूँ आपको। अभी पंडित वो पंडित नहीं है जिससे आप मिलते हैं, ये भी समझ लें। ये वो पंडित नहीं है जहां आप मंदिरों में जाते हैं, जिनको सारे श्लोक सब कुछ रटे हुए हैं, इनको एक विधि पता है, उस विधि पे चलना है। वो पंडित नहीं है। पंडित, शंकराचार्य जी ने बोला था कि जिस इंसान की बुद्धि तत्व ज्ञान को जानती है वो है पंड, उस बुद्धि को कहते हैं पंड। और जो इस बुद्धि को धारण करता है वो है पंडित। तो अगर आप तत्व ज्ञान की बुद्धि, विच मीन्स जिसको समझ आ जाए कि ये दुनिया एक ही है और कोई नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें जब समझ आ जाए तो उस बुद्धि को कहते हैं पंड। और वो जिस बुद्धि जिस शरीर में है उसको पंडित कहते हैं, उस इंसान को। तो वो आप भी हो सकते हैं, उसके लिए कुछ जानने की जरूरत नहीं है स्पेशल। ठीक है। तो अभी हमारा क्या, हमारी प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी प्रॉब्लम है कि हम माफ नहीं कर सकते किसी को, पहले तो, जो मेरे साथ बुरा कर रहा है। ठीक है। दूसरा, जो हम पे प्रॉब्लम है कि हम लोग सिर्फ द्वेष भाव वाले हैं, विच मीन्स हमें क्या है, मेरा और मैं, मेरी चीज है तो मैं प्रोटेक्ट करूंगी, दूसरे का है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। पानी नहीं है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बिजलियां प्रॉब्लम आ रही है, जॉब्स जा रही हैं लोगों की, पैसे नहीं हैं, सबकी यही तो प्रॉब्लम्स हैं। रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, इतना करप्शन हो गया है कि कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हम, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी दुनिया में रहते हैं, फोन चलना चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए, रील्स देख सकते हैं, बस इनफ है। ये हमारी जिंदगी है। अगर आप जरा सा भी ये समझ ले, वो जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं अर्जुन से, उनको समझ नहीं आ रही है। आप ये जरूर देखें कि अर्जुन को भगवान सामने बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। अर्जुन एक माध्यम है जिसके थ्रू गीता बननी थी, उसको मोक्ष नहीं मिला है गीता सुनने से या गीता को समझने से। ये सिर्फ एक माध्यम था कि ऐसा इंसान चाहिए जो क्वेश्चन आंसर करे कृष्ण जी से। दैट्स इट। उसके बाद वो जाके बोलते हैं जाओ किसी तत्वज्ञानी गुरु के पास जाके ज्ञान लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो इतना बार बार पूछ पूछ के। तब मैं एलिमेंट से जुड़ा हुआ था, मैं बता रहा था। अब वो बार बार थोड़ी बताते रहेंगे। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या, आपके 24 आवर्स में आप कितना जागे हुए हैं, आप कितने लोगों के साथ, कितने कंप्लेंट्स हैं आपके अंदर, पहले तो ये देखिए। जब भी आप कंप्लेंट करते हैं आप परमात्मा से दूर हो रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मैंने इतना कुछ दिया है फिर भी रो रहे हैं ये लोग। एक नीम के पेड़ की स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। नीम का पेड़ होता है वो, क्योंकि वो बहुत कड़वा है, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं इतना कड़वा क्यों हूं भगवान, आप मुझे मीठा बना दें। ठीक है। तो ठीक है, भगवान को दया आ गई, उसने बोला ठीक है भाई, आपको मैं मीठा बना देता हूँ, आपकी पत्तियों को। तो एक दिन कोई आया और जानवर आया, उनकी पत्तियां खा गए सारी। ठीक है। तो वो रोने लगा नीम का पेड़ की भाई ये क्या मतलब है, मेरी पत्तियां सब लोग खा गए।
तो फिर वो कहते कि अच्छा आप ना मेरी पत्तियां सोने की बना दें। तो फिर भगवान ने बना दी। अब क्या, चोर आए जंगल में और उसकी पत्तियां चोरी करके ले गए। ठीक है। फिर वो गुस्सा हो गया, कहते ये क्या मतलब है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। फिर वो भगवान से प्रे करता है कि क्या करूं मैं। तो वो बोलता है कि भगवान मेरी पत्तियां कांच की बना दो, ना कोई ले पाएगा ना खा पाएगा ना कुछ, प्रॉब्लम ही सॉल्व। तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, मैं कांच की बना देता हूँ, क्या हो गया। फिर उन्होंने कांच की बना दी। अब इतनी जोर से हवा का झोंका आया कि पत्तियां आपस में टकराई और खत्म। ठीक है। फिर वो दुखी हो गए। वो कहते कि मैं कुछ भी करता हूं, किसी भी तरह की पत्तियां बनाता हूं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो बोलता है कि भगवान जैसी मेरी कड़वी पत्तियां थी ना वैसी ही बना दो। इट मीन्स कि जैसा आपको दिया गया है, जहां दिया गया है, वो ही सोच समझ के आपके लिए प्लान्ड है, और वो ही सही है। जहां भी आपको प्लेस करा है ना अभी, परमात्मा ने बहुत सोच समझ के आपको प्लेस करा है, कोई रीजन है उनका। तो उस पे आप क्वेश्चन मत करिए, गॉड इज नेवर रॉन्ग। ये जो पूरी सृष्टि है ये भगवान की एक तरह से आप बोल सकते हैं स्लेव है। ठीक है। एक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, लोग सोचते हैं कि माया में हमें खुशी मिल जाएगी। माया खुद भगवान के चरणों में रहती है। वो खुद एक दासी है परमात्मा की। परमात्मा इज व्हाट, आत्मा, एनर्जी जिससे सब कुछ बना है। ठीक है। कोई बीइंग नहीं है, ऐसे एंटिटी दिखने में नहीं है, एक एनर्जी है। ठीक है। तो वो खुद परमात्मा के चरणों में रहती है, उसके इशारे पे चलती है, उनके इशारों पे। वो कैसे खुशी दे देगी जब वो खुद अधूरी है। जो खुद अधूरा है वो आपको कैसे पूरा कर देगा। ये चीज आपने समझनी है। तो हमें लगता है कि ये सब चीजें मिल जाएंगी, पैसा, प्रॉपर्टी, पोजेशन, ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। आजकल 90% लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हमें जल्दी पैसा चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, बताओ क्या करें। ठीक है। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। सबको जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, फिर वो गिमिकी थिंग्स पे जाते हैं कि ये लिखो, वो करो, ये एफर्मेशंस करो, ये करो, पैसा आ जाएगा। मेहनत नहीं करो, हार्ड वर्क नहीं करो। ऐसे ही लोग पागलों की तरह 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। एक इंसान इतना कुछ कर रहा है और एक सिर्फ कुछ भी करके ऐसे ही मिल जाए उसे। बेवकूफ तो नहीं है परमात्मा, आपने कभी किसी को कुछ दान नहीं दिया है, कुछ करा नहीं, आपको कहां से मिल जाएगा। ये चीज हमें समझनी है। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम कंप्लेंट्स करते हैं बस। अगर आप 24 आवर्स सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, आपको कंप्लेंट ही रिटर्न में मिलेगी। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। जो आप बोल रहे हैं वो ही वापस आ रहा है। आप ग्रैटिट्यूड दें, शुक्राना करें। यू शुड बी कंटेंट। अभी आपके पास ये शरीर है, इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। पूरी उम्र लोग पैसा कमाने में लगा देते हैं और फिर वही पैसे से हॉस्पिटल में बैठे हैं, उसी को खर्च कर रहे हैं। पूरी उम्र आप पैसा कमा रहे हैं, बाल घिस गए हैं, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, जॉब में लगे हुए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आई नो पीपल, मैं यहां रहती हूँ तो मुझे पता है, उनको 35 की एज में हार्ट हार्ट ब्लॉकेज 80%। कैन यू इमेजिन। इतना स्ट्रेस है कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं। इतना स्ट्रेस है कि बाल नहीं है, बिल्कुल झड़ चुके हैं। सारी बीमारियां हो चुकी हैं। आधी बीमारियों का प्रॉब्लम ही स्ट्रेस है। आपकी माइंड इज द प्रॉब्लम जिससे बीमारियां हो रही हैं। और ये चीज आप समझ नहीं रहे अभी तक। अभी ये कर्म सांख्य योग, कर्म योग, ये सब समझने से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी आपकी। ये नहीं हो सकती। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी सिर्फ ग्रैटिट्यूड से। जो मिला है उसमें पहले सुखी तो होना सीखिए। परमात्मा कैसे और दे आपको। वो देख रहा है कि ये इसी का तो इनको ग्रैटिट्यूड नहीं है जो मैंने दिया है, और मैं कितना दे दूं, कितना और दूं, इनको कुछ तो समझ आना नहीं है। जितना मैं दूंगा उतना इनफ नहीं है इनके लिए। यही इंसान की क्या है, असंतोष। हमेशा मच वांट्स मोर, और चाहिए ही चाहिए, इच्छा खत्म ही नहीं होती।
इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल इसमें भी, कि वो बाइक वाला होता है, बाइक वाला गाड़ी वाले को देखते कहते काश मेरे पास गाड़ी होती। गाड़ी वाला देख रहा है मर्सिडीज वाले के पास, काश मेरे पास मर्सिडीज होती। मर्सिडीज वाला देख रहा है उसको हेलीकॉप्टर वाले को, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता। हेलीकॉप्टर वाला देख रहा है काश मेरे पास प्लेन होता। प्लेन वाला देख रहा है काश मेरे पास जेट होता। आपके पास हमेशा नेक्स्ट चीज रेडी है। आप खुश नहीं है जहां पर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्डवर्क नहीं करना है नेक्स्ट जगह जाने के लिए, या आपके पास प्लेन ना हो। जरूर हो, आपके पास जरूर हो, लेकिन पहले जो है उसमें तो खुश रहिए। जितना भी थोड़ा सा सामान आपको मिला है उसमें तो पहले संतुष्टि पाइए, तो भगवान आगे उसका पहले ग्रैटिट्यूड नहीं करा है। सुबह आप उठे हैं, आपने ग्रैटिट्यूड करा कि भगवान मेरे को फिर से जिंदगी मिली, आप नहीं उठते तो 80,000 या 1 लाख 2 लाख लोग मर जाते हैं रोज। आप उनमें से भी तो हो सकते थे। लेकिन आप उठे, आपने कोई ग्रैटिट्यूड नहीं किया। ठीक है, फिर चलिए आप खाना पचा सकते हैं। कितने लोग हैं कोलोस्टोमी बैग लेकर बैठते हैं, बाथरूम नहीं जा सकते, बेड से नहीं उठ सकते, टांगे नहीं चलती, आंखें नहीं हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, लेकिन आपने उसका भी ग्रैटिट्यूड नहीं किया। आपके पास दांत है, कितने लोगों के पास दांत नहीं है। दांत नहीं, उससे आप खाना चबा सकते हैं, आप अखरोट तोड़ सकते हैं। ये ग्रैटिट्यूड नहीं है आपको। मेरे पास बुद्धि है, 2 हाथ हैं, किसके पास अंगूठा नहीं है। अंगूठा नहीं तो कुछ भी नहीं, आप कुछ काम नहीं कर सकते हाथ से, पकड़ेंगे कैसे कुछ भी। तो वो है आपके पास क्या नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि हमें दिखता नहीं हमारे पास क्या है। एक बार एक इंसान सुसाइड करने जा रहा था, तो बीच में कोई संत उसे मिला, तो कहते अच्छा सुसाइड करने जा रहे हो, ओ हो, ऐसे ही मर जाओगे। फिर बोला हाँ मेरी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे मत मरो, चलो मेरे साथ पहले। अगर मैं तुम्हें यू नो वो कहते हैं मैं कुछ पैसे कमा लूं पहले इस इंसान से। तो वो किसी को बोलते हैं कि अच्छा ऐसी किडनी कितने में बिकेगी, कहते हैं 1 लाख में। कहते ठीक है, ये 2 आंखें, कहते 2 लाख में। कहते अच्छा ठीक है, कहते ये हार्ट कितने में, 20 लाख में। तो वो कहता है ठीक है, अब ये सब जब मैं निकाल लूंगा ना तो तुम मर ही जाओगे, तो बेटर है कि मैं निकाल लूं पहले, सुसाइड करना ऐसे मरो। तो कहते हैं इतना कुछ मेरे शरीर में है और मुझे पता ही नहीं है। ये आपके शरीर की वैल्यू है, अभी बुद्धि तक तो मैं पहुंची भी नहीं हूं। आपकी बुद्धि की क्या वैल्यू है। इतना इजी है आजकल पैसा कमाना, सिर्फ पुरुषार्थ की कमी है। सबको इजी मनी चाहिए। मैं इतने लोग देख रही हूँ कंटेंट क्रिएटर्स, इतने आइडियाज डालते हैं कि ये बिजनेस कर सकते हो, ये कर सकते हो, यहाँ पे चीजें बढ़ा सकते हो, वो कर सकते हो, आप इधर ग्रो कर सकते हो, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आपको चाहिए बैठे बैठे घर में ब्लिंकिट से पैसे आ जाएं आपके पास। ऐसी अकाउंट में रोज मैसेज आए सैलरी एडमिटेड, बट कोई काम नहीं करना पड़े। ऐसे थोड़ी होता है। आप करेंगे क्या फिर पूरे दिन। ये हाथ पैर शरीर भगवान ने कर्म करने के लिए दिया है। यही कर्म योग का महत्व है, कि कर्म करने के लिए दिया है तो कर्म करिए। अपने लिए नहीं कर सकते तो चैरिटी के लिए करिए, चैरिटी के लिए नहीं कर सकते तो किसी और के लिए करिए, लेकिन करी कुछ ना कुछ करिए। खाली मत बैठिए, खाली बैठोगे तो दिमाग आपका, खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे ही नहीं, ये सब प्रोवर्ब्स बने हुए हैं। योर माइंड नीड समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू डू। उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव काम चाहिए, या उसको काम चाहिए। आप कंस्ट्रक्टिव दें या या डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, माइंड को आपके काम चाहिए बस। अगर आप उसे कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो भटक जाएगा और फिर डिस्ट्रक्टिव चीजें करेगा। तो उससे बेटर है आप उसे कहीं अच्छी दिशा में लगा दें। अपने शरीर का इस्तेमाल करें, इतनी प्रेशियस आपकी लाइफ है। कर्म योग समझने से क्या होगा जब आपकी जिंदगी में आप खुश नहीं हैं। और खुशी क्यों नहीं, स्माइल क्यों नहीं आपके फेस में। करोड़ों का शरीर आप लेकर घूम रहे हैं अपने साथ, फिर भी खुश नहीं है। ये 1 करोड़ रुपए का शरीर आपका है, ये 2 आंखें नाक कान सब कुछ आपका। 1 1 करोड़ रुपए की चीज है ये, और इसके बाद भी आप दुखी हैं। तो भगवान बोलता है ठीक है तथास्तु, दुखी रहिए, मैं क्या करूं, कोई बात नहीं।
मनुष्य जीवन मिल जाना। आप जानवर होते तो क्या करते? छिपकली बन के घूम रहे होते घर में। छिपकली बन के घूम रहे होते, कीड़े मकोड़े खा रहे होते। कॉकरोच होते तो नालियों में बैठे होते। मनुष्य जीवन दिया, भक्ति करने का मौका मिला है, कर्म करने का मौका मिला है, आप करना नहीं चाहते। फिर वापस वो क्या करते हैं परमात्मा, ठीक है अभी तुम में आलसी हो तो ठीक है जाओ, वो बिल्ली योनि ये सब योनियों में भेज देते हैं जहाँ आलस होता है, उन सब में डाल देते हैं। फिर जहाँ पड़े रहना है आपको, पांडा बन जाएंगे। ठीक है, वो पड़ा ही रहता है, खाता है, बाथरूम जाता है और पड़ा रहता है, सोता रहता है, 20-20 घंटे सो सकता है। तो वो बनिए आप फिर। तामसिक अगर बनना है तो पांडा बन जाइए, अगला जन्म वही होगा फिर आपका। तो आप अपना देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अभी अगर आपको बर्थ मिला है, 24 आवर्स में 4 बज चुके हैं, ठीक है, 4, 4:30, 5 बजने वाले हैं। अब आप 5 बजे तक आपने क्या किया है? एक भी इंसान को आप खुश कर पाए हैं कि दुखी ही करा है सुबह से? एक भी इंसान के चेहरे पे हंसी आई है आपसे? पहले तो ये बताइए मुझे, या आपके ही नहीं हंसी है तो आप किसी को क्या देंगे? खुद आपका भूत, क्या बोलते हैं पंजाबी में, बूथा आपका सड़ा हुआ है। आपका फेस इज लाइक रॉटन टमेटो, सड़े हुए टमाटर की तरह आप रहते हैं। आपसे क्या वाइब्स आएंगी किसी को? क्या वाइब्स लेगा कोई, क्या ऊर्जा लेगा कोई आपसे? आपको यहां से मेरे से क्या ऊर्जा मिल रही है हैप्पीनेस की? क्योंकि मैं 24 आवर्स उस स्टेट में रहती हूं। कल मैं किसी को बता रही थी मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। मैं ये सोच रही हूं, अस्तित्वहीन हूं मैं इस समय, विच मीन्स आई एम कंप्लीटली शून्य। There's no identity. I cannot say I am this. ये स्टेट पे आ जाना, ऐसा मैं महसूस कर रही हूं। तो उस इंसान के पास आएंगे जो खाली है, तो आपको कुछ दे सकता है वो। आप लोग भरे हुए हैं पूरी तरह से, इसकी कंप्लेंट्स उसकी कंप्लेंट्स, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, सास ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये अलग, बॉस ऐसा है, जूनियर ऐसे हैं, ये ऐसा है, ये अलग। फिर दुनिया में रोड पे पर्सन मिला था वो ऐसा है, कबाड़ी वाला ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब भरा हुआ है। फिर गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट का बेटा ऐसा है, क्रिमिनल ऐसे हैं, वो ऐसे। कंप्लेंट्स 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 कंप्लेंट्स। जब तक आप कंप्लेंट करना नहीं बंद करेंगे, आप खुश नहीं रह सकते। खुश रहने का एकमात्र एक ही सॉल्यूशन है, वो है ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड करना सीखना पड़ेगा। इट इज एन आर्ट जो आप डेवलप कर सकते हैं। वो देखिए जो आप अब तक नहीं देख रहे थे, वो देखिए। उस चीज को देखिए जो अभी तक इग्नोर कर रहे थे आप। जैसे मैंने आपका शरीर दिखाया, कितने लोग आईसीयू में एडमिटेड हैं, नॉस्ट्रल के थ्रू जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, खुद से सांस नहीं ले सकते। कितने लोग हैं टांगे नहीं हैं। क्या क्या प्रॉब्लम नहीं, ये तो सिर्फ मैं शरीर का बता रही हूँ। अभी आपके घर में आऊंगी, कितने लोगों के पास आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दाल नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है। आपके पास तो है। कितने लोगों के पास पति नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कि बच्चों की सुसाइड कर ली एट यंग एजेस, ऑल दिस इज हैपनिंग टू देम। तो आपके पास वो सब है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इट्स अ प्रिविलेज। आपको अपने दिन में 1 घंटा अगर आप इस तरफ परमात्मा की तरफ लगा पा रहे हैं, इतना समय आप दे सकते हैं, तो इट्स अ प्रिविलेज। ये सबको नहीं मिलता है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं है कि वो ज्ञान समझ सके। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं जो गीता उठा भी सके, उसमें भी वाइब्रेशंस है। भगवान की छुई हुई हर चीज में वाइब्रेशन है। इतना भाग्यशाली कोई नहीं है, लेकिन आप हैं। आप मानते नहीं अपने को। मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन मेरे गुरु ने बताया कि तुम हो, तो वहां से मेरी सोच बदली। मैं भी ऐसे ही मेंटालिटी की आई थी जब मैं आई थी सत्संग। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे भी खुश रहना है, दुखी क्यों होते हैं लोग? होता मेरे साथ कुछ भी नहीं था, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
कितने लोग मुझे पूछते हैं तुम ये इस रास्ते पे क्यों जा रही हो, तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? जीरो प्रॉब्लम। आई हैड नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ। मैं हर जन्म सत्संग से ही आई हूं, इसलिए इस जन्म भी मुझे सत्संग में ही जाना था, वही मेरा पर्पस था लाइफ का। तो भगवान ने जल्दी निकाल लिया बाहर, ठीक है। लेकिन माइंडसेट तो वही था ना, कि ये क्या है, दुनिया में ऐसा क्यों होता है, ये होता है। मैं भी कंप्लेंट्स करती थी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो हो रहा है सही हो रहा है। यही गीता का सार है। जो हुआ वो सही था, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी सही ही होगा। बस आपको पता नहीं है, अभी आप मूवी के बीच में बैठे हैं, पूरी स्टोरी आपको नहीं पता है मूवी की। तो जब तक वो पूरी मूवी आपको नहीं पता चले, तब तक एंजॉय करिए। लाइफ में ड्रामा चल रहा है ये, देखो, एंजॉय करो, सीखो, मजे करो, लाइफ में खुश रहिए। आप गाने चला के ना तेज तेज गाने गाया करिए। अपने आप को प्रसन्न रखिए। प्रसन्नचित इंसान के हृदय में ही भगवान रहता है। जो खुश नहीं है रोता रहता है, इसे एक और बोलते हैं धताल कुटता रहता है, विक्टिम, हमेशा विक्टिम की तरह रोना ही रोना, रोना ही रोना, शिकायतें। उसको भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप नहीं पसंद करते तो वो कैसे करेंगे? वैसे भगवान पिक एंड चूज नहीं करता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि उसको भगवान वही देता है जो वो मांगता है। तो अपना जो आपका स्वभाव है उसको चेंज करना है हमें, ग्रैटिट्यूड की तरफ, कि आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। अभी सोने भी जाएंगे, अगर माँ दो ही चीजें करनी है, सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड, शाम को सोने से पहले आपको माफी मांग ले कि मेरे से क्या गलतियां हो गई परमात्मा, मुझे नहीं पता था, अनजाने में जाने में। और अगर याद है गलतियां तो बहुत अच्छी बात है, लिस्ट डाउन भी कर लें, उसको कल से ना करें। और फिर ग्रैटिट्यूड मांगकर सो जाएं। इतना ही काम है, इतनी सरल जिंदगी है, हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो उसको सिंपल ही रखिए।